Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series, we are going to study the constitution of criminal courts and offices, and this is defined between section 6 to 25A. So here we will study only between section 6 to 23. 24, 25 is the public prosecutor and assistant public prosecutor, which we will study later on in next video. Come to section 6, classes of criminal courts. Besides the high courts and the courts constituted under any law other than this code, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely, हर स्टेट में होते हैं ये सारे कोर्ट: कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे. सेशन कोर्ट हर जगह पे होता है. थर्ड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास पहले होगा. एंड फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. टेरिटोरियल डिविजन्स, सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिविजन्स. Every state shall be a session division or shall consist of sessions division, and every sessions divisions shall for the purpose of this code be a district or consist of district. क्योंकि टेरिटोरियल डिवीजन कहने का मतलब है कि जितने भी स्टेट है उसमें सेशंस डिवीजन होते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके अंदर हर में सेशन डिवीजन होता है, और सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए उसके जुडिक्शन में कोई सेशन कोर्ट होता है. ठीक है. एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने बताया. प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल फॉर द सेड पर्पस बी अ सेपरेट सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट. सेकेंड, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करता है हाई कोर्ट से, ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, कि किसी डिविजन का या डिस्ट्रिक्ट का नंबर ऑल्टर करना है, लिमिट्स को ऑल्टर करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन लेगी हाई कोर्ट से. ठीक है. एंड थर्ड, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन हाई कोर्ट से लेगी कि डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन. अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई जिला है, उसको सब डिवीजन में बांटना है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट के जुडिक्शन में जो हाई कोर्ट आता है उस वहां से वो कंसल्टेशन लेगा. ठीक है. फोर्थ में आते हैं द Session division, district and subdivision existing in a state at a commencement of this code shall deemed to have been formed under this section. ठीक है. एंड 8(1) इज मेट्रोपॉलिटन एरिया. मेट्रोपॉलिटन एरिया जो मैंने बताया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट as from such date as may be specified in the notification any area in the state comprising a city or town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area. फर्स्ट क्लॉज में यही बोल रहा है कि 1 मिलियन से पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन दे सकता है और उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर सकता है. यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होता है. सेकंड, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड द सिटी ऑफ अहमदाबाद शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर अंडर सब सेक्शन 1 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया. Third, the state government may by notification extend or reduce or alter the limits of metropolitan area, but the reduction or alteration shall not be so made as to reduce the population of such area to be less than 1 million. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? कोई नोटिफिकेशन दे सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स है. समझ गए? एंड ऑल्ट्रेशन shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million. ठीक है. Fourth, where after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area, the population of such area falls below 1 million. अगर 1 मिलियन से नीचे चला जाता है पॉपुलेशन, तो such area shall on and from such date, उस डेट से as the state government उसको डिक्लेयर कर सकता है नोटिफिकेशन जारी करके कि specify in this behalf that ceased to be a metropolitan area, but notwithstanding such seizure, any inquiry, trial, appeal pending immediately before such seizure before any court or magistrate in such area shall continue to dealt with under this code as if such seizure has not taken place. Fifth, where the state government reduce or alter under subdivision. Third, the limits of any metropolitan area, such reduction or alteration shall not affect any inquiry, trial or appeal. कोई फर्दर इंक्वायरी होगा, ट्रायल है या फिर अपील है जो कि पेंडिंग है, इमीडिएटली बिफोर सच रिडक्शन, कब? जब रिडक्शन होगा इमीडिएटली उस समय, और ऑल्ट्रेशन बिफोर एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट, एंड एवरी सच इंक्वायरी और ट्रायल और अपील शैल कंटिन्यू टू डेल्ट विद अंडर दिस कोड एज सच रिडक्शन और ऑल्ट्रेशन हैड नॉट टेकन प्लेस. एक्सप्लेनेशन में देखिए, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स
द पॉपुलेशन एज सर्टेन एट लास्ट preceding census of which relevant figure has been published. Court of session, the state government shall establish a court of session for every session. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश कर सकता है, और every court of session shall be presided over by a judge. जितने कोर्ट ऑफ सेशन है वो प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज होंगे, और जो कि अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट्स होंगे, समझ गए. और हाई कोर्ट्स में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेज एंड एडिशनल सेशन जजेज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन. ठीक है, अब आगे आते हैं. 10 सेक्शन 10 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज. ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की बात करता है. जो असिस्टेंट सेशन जज की सबऑर्डिनेशन होती है उसकी बात करता है सेक्शन 10, जिसमें असिस्टेंट सेशन जज के पास पावर होता है 10 साल की सजा दे सकता है, फाइन या फिर दोनों लगा सकता है. उसके पास उसके अलावा कोई सजा सुनाने उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता वो, 10 ईयर से ज्यादा एक्सीड सजा नहीं दे सकता वो. सेक्शन 11 पे आते हैं. सेक्शन 11 क्या कह रहा है? कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर नहीं है तो वो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बताया गया कि बी एस्टेब्लिश एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास. ठीक है, जो बताया इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा. आगे 12 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो कि सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे होता है. इसके पास 7 साल का सजा सुनाने का पावर होता है. 7 साल का सजा सुना सकता है ये, और चाहे तो फाइन भी दोनों कर सकता है. ठीक है, 13 में आते हैं. स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है. द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्ट बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट so to do confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred by or under this code on a judicial magistrate of the first class or the second class in respect of particular cases to a particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area, provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to a legal affair as the High Court may by rules specify. Second, such magistrate shall be called a special judicial magistrate. उस तरह के magistrate को special judicial magistrate बोलेंगे. And shall be appointed for such term not exceeding 1 year. 1 साल से ज्यादा नहीं अपॉइंट किया जा सकता. देखिए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है उसका जो 1 साल का सजा सुनाने का प्रावधान दिया गया, वो 1 साल से ज्यादा का सजा नहीं सुना सकता, और फाइन 5,000, फाइन 5,000. जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की ये पावर होती है. 14 लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है सेक्शन 14. सेक्शन 14 में बताया गया है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया within which the magistrate appointed under section 11 और अंडर सेक्शन 13. सेक्शन 11 में हम लोगों ने बात किया था और सेक्शन 13 में बात किया था. ठीक है, मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर विच दे मे रिस्पेक्टिवली बी इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड. ठीक है, जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है सेक्शन 13. provided that court of a special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area from which established, except as otherwise provided by such definition. The jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district. Where there is local jurisdiction of a magistrate appointed under section 11 और 13 के अंदर जो jurisdiction है होता है, जो magistrate को appoint किया जाता है, उसकी jurisdiction होती है. Section 18 extend to the area beyond district और metropolitan area as the case may be in which the ordinary holds courts. इसकी जुडिक्शन की बात करेंगे. कोर्ट जो जितने भी सेशन कोर्ट के नीचे जितने भी मजिस्ट्रेट्स होते हैं उसके सारे जुडिक्शन की बात करेंगे. कौन कौन से मजिस्ट्रेट के पास कितने जुडिक्शन होते हैं, क्या क्या जुडिक्शन होता है और कितने का सजा सुना सकते हैं, कितने साल का डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इसके बारे में बात करेंगे. सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात किया गया है कि सबऑर्डिनेशन होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि सेक्शन 15 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सेक्शन 14 बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात कर रहा था. ठीक है, उसके बाद आएंगे हम सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसके साथ 7 साल का सजा सुना सकता है और फाइन दोनों दे सकता है. तो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन 16 बात करता है इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड एट सच प्लेसेस as the state government may after consultation with the high court by notification specify the presiding officer of such courts shall be appointed by the high court. The jurisdiction and the powers of every metropolitan magistrate shall extend throughout the metropolitan area. जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, यहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जिसको अपॉइंट किया जाता है वो दिल्ली हाई कोर्ट इसको अपॉइंट करेगी. और यहाँ पे क्या होता है कि ये जुरिडिक्शन जो न्याय सीमा होता है या फिर पावर जो दिया जाता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर पूरा पावर उसको दिया जाएगा. ठीक है, 17 आते हैं. 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करता है, जिसके पास 7 साल की सजा सुनाने का प्रावधान है और फाइन दोनों होता है. इसमें क्या होता है कि द हाई कोर्ट शैल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिडिक्शन अपॉइंट्स द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट.
टू बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर सच मेट्रोपॉलिटन एरिया। याद रखिएगा सेक्शन 16 बात करता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, और सेक्शन 17 बात करता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का। सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है 3 साल का सजा सुना सकता है और 5-10,000 से ज्यादा का फाइन नहीं दे सकता, या फिर दोनों कर सकता है। ठीक है, इसके पास ये जुडिक्शन होता है, पावर होता है। द हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट चाहे तो रिक्वेस्ट होगा सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑल और एनी पावर्स कन्फर्ड बाय अंडर दिस कोड। मतलब कहने का मतलब है कि अपॉन पर्सन हु होल्ड्स और हेल्ड एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट के अंदर कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, या फिर पावर्स कन्फर्ड और कन्फर्डेबल बाय अंडर दिस कोड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट और पर्टिकुलर cases or particular classes of cases in metropolitan area within the local jurisdiction, provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to a legal affairs as the high courts may by the rules or specify। ठीक है, ये हाई कोर्ट के पास पावर होता है। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करेगी तो हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करेगा। सेकंड, सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहेंगे। एंड द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एट द केस में एम्पावर एनी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज इन एनी लोकल एरिया आउटसाइड द मेट्रोपॉलिटन एरिया द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उसको दिया जाता है। ठीक है। 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 19 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सबऑर्डिनेशन कैसे कैसे होती है। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एवरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी ऑर्डिनेट टू सेशन जज। ये बताया था सेशन जज के नीचे ये सबऑर्डिनेट होता है, जो जितने भी होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जितने भी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, वो सारे सेशन जज के नीचे आते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके अधीन काम करते हैं। एंड सेकंड, द हाई कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन इफ एनी ऑफ द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है एक्सटेंड कर, सबऑर्डिनेशन को एक्सटेंड कर सकता है, वो उसके एक्सटेंड को डिफाइन करेगा कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की क्या है। थर्ड, द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव अ स्पेशल ऑर्डर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समय के साथ ये क्या कर सकता है, वो कुछ रूल्स नियम बनाएगा, स्पेशल ऑर्डर कंसिस्ट करेगा विद दिस कोड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, की वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज द एलोकेशन ऑफ बिजनेस टू एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिलों में या फिर जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, टाउन से सिटीज हैं, द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट as many persons as it thinks fit to be the executive magistrate and shall appoint one of them to be a district magistrate। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि मजिस्ट्रेट shall have the power of district magistrate, कि जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, ठीक है, एंड सच मजिस्ट्रेट shall have of the power of the district magistrate, और उसको उस तरह के मजिस्ट्रेट को पावर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अंडर दिस कोड और एनी लॉ टाइम बिंग फोर्स एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है। थर्ड, whenever 20 क्लॉज थर्ड बोल रहा, whenever in consequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeed temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, pending the orders of the state governments, exercise all the powers and perform all the duty respectively conferred and imposed by this code the district magistrate। Fourth कह रहा, the state government may place executive magistrate in charge of the subdivision and may relieve him of the charge of occasion requires, and the magistrate so placed in charge of subdivision shall called subdivisional magistrate। जिसको इंचार्ज देगा सब डिवीजन का, अभी कहा था ना, पढ़े थे ना कि जितने भी डिवीजन है उसके सब डिवीजन में फर्दर और भी डिवाइड किया जा सकता है, अगर उसकी इंचार्ज जिसको दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। 4 द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड डायरेक्शंस एज इट मे बी डीम्ड फिट टू इम्पोज डेलीगेट इट्स पावर टू द सब सेक्शन क्लॉज 4 टू द स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है। ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स on commissioner of police all or any of the powers of the executive magistrate in relation to metropolitan area। सेक्शन 21 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। सेक्शन 22 बात करता है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है, और सेक्शन 23 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 21, 22, 23 21 बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, 22 बात करता है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का,
और 23 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। क्या बात करता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फ्रॉम सच टाइम एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी नोन एज द स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फॉर पार्टिकुलर एरिया और द परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्टिकुलर फंक्शन। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये फिट बैठता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए, तो उसको अपॉइंट कर देगा स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच ऑफ सच पावर टू कन्फर्ड अपॉन अंडर दिस कोड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज इट डीम फिट, जो फिट बैठेगा। सेक्शन 22 बोलता है लोकल जुडिक्शन इसकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या होगी? वो होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर विद विच दे मे हैव इन्वेस्टेड अंडर दिस कोड टाइम टू टाइम। उसका कंट्रोल होगा स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम उसके लोकल लिमिट को बताते रहेगा। सेक्शन 23 में क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट other than the additional district magistrate shall be subordinate to the district magistrate, and every executive magistrate other than subdivisional magistrate exercise powers in subdivision shall also be a subordinate to the subdivision magistrate। यानी कि मतलब सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे रहेंगे, ठीक है। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर टू द सब डिविजन शैल आल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के भी सबऑर्डिनेट रहेगा टू द जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम makes rules or give special orders consistent with this code as to the distribution of business among the executive magistrate subordinate to him and as allocation of business to the additional district magistrate। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में जान रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड को कैसे डिवाइड किया गया ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट आएगा, तो सेशन कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन आ जाएगा। तो इसके नीचे कैसे कैसे क्या है ये पहले डिस्कस करते हैं। पहले आएगा जो कि सेक्शन 10 में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 10 में, जिसमें असिस्टेंट सेशन जज मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनके पास 10 साल के सजा सुनाने का और फाइन दोनों देने का प्रावधान होता है। उसके बाद आएंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके पास होता है 7 साल का सजा सुनाने का या फिर फाइन या फिर बोथ, ठीक है। सीजेएम, ये सीजेएम के पास, इसके सीजेएम और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास दो होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर होता है 3 साल का और फाइन 10,000 रुपये का लगा सकते हैं। सेकंड क्लास वाले के पास पावर थोड़ा कम होता है, सेकंड क्लास वाले के पास पावर होता है 1 साल का और ये फाइन लगा सकते हैं आपको 5,000 रुपये का, ठीक है। ये पावर इनके पास होता है। पहले क्या हुआ? असिस्टेंट सेशन जज मजिस्ट्रेट जो कि 10 साल का सजा सुनाने का प्रावधान होता है, सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे होते हैं। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके पास 7 साल का होता है प्रावधान और फाइन बोथ दोनों हो सकता है। और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के पास 3 ईयर एंड फाइन 10,000, सेकंड क्लास के पास 1 ईयर फाइन 5,000। नाउ कम टू इन द केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वहां भी कोर्ट ऑफ सेशन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी, तो कोर्ट ऑफ सेशन के नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, एमएम होते हैं। तो इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है, मान लिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो चीफ सीएमएम जिसको बोल सकते हो सीएमएम। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होता है 7 साल का, 7 ईयर और फाइन या फिर बोथ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्पेशल, इसके नीचे एक और आते हैं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एसएमएम, सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एसएमएम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इनके पास होता है 3 साल का या फिर फाइन 10,000 रुपये का, ठीक है। 3 साल और 10,000 फाइन, 3 ईयर एंड 10,000 फाइन। तो ये तो क्लियर हो गया, थैंक यू।